अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सेकंड ईयर अकाउंटिंग के एमसीक्यूज। हम पहुंचे हैं 2-13 रेगुलर। ठीक है ना। तो हम करने जा रहे हैं 2013 रेगुलर करने जा रहे हैं। तो पहला एमसीक्यूज है अकाउंट एप्लीकेशन कॉल्ड कॉन्ट्रा एसेट। सेकंड एप्लीकेशन क्या कहलाता है हमारा? कॉन्ट्रा एसेट्स को बोलते हैं अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। सेकंड है लैंड इज एनुअल डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 0%, क्योंकि लैंड डेप्रिसिएट नहीं होती। नंबर 3, व्हेन पार्टनर डिसॉल्व द फाइनल टास्क इज पेमेंट टू पार्टनर्स। स्टेप होते हैं कंपनी खत्म करने के। फर्स्ट स्टेप होता है सेल ऑल द एसेट्स। सेकंड, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड, टू पे द लायबिलिटी और अदर एंट्रीज। 5, जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है, उसे पेमेंट टू पार्टनर्स होता है। फिर है नेक्स्ट नंबर 4, ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड एक्सेप्ट लैंड। लैंड के अलावा सारे फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं आपके? डेप्रिसिएट। जनरल रिजर्व इज क्लासिफाइड एज शेयर होल्डर इक्विटी। जितने भी रिजर्व होते हैं वो शेयर होल्डर इक्विटी आइटम होते हैं। नंबर 6, दिस इज इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। नंबर 7, रिजर्व्स अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट। रिजर्व अकाउंट क्या होता है आपका? शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट होता है। नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। लायबिलिटी होती है आपकी डिबेंचर, तो क्या कहलाता है? आपके क्रेडिटर्स कहलाता है। इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज यूज्ड टू मेंटेन द सेम एज बैलेंस शीट। जैसे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अलावा इसका नाम होना चाहिए सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनती है बैलेंस शीट की जगह। नंबर 10, कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट। तो क्या आ जाएगा? अनएडजस्टेड प्रॉफिट या फिर लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ एसेट्स विल बी डेबिट टू। लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होते हैं? डेबिट। गेन होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाते हैं? क्रेडिट। भाई फायदा होगा तो कैपिटल बढ़ेंगे, नुकसान होगा तो कैपिटल कम हो जाता है। तो लॉस हो रहा है तो कैपिटल कम हो रहा है, और कैपिटल कम होंगे तो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? कैपिटल क्रेडिट होते हैं। नेक्स्ट है द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स टर्म एज पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट किसे कहते हैं? पार्टनरशिप डीड को बोलते हैं। नंबर 13, when net income is transferred to retained earning account. When net income is transferred to retained earning account, this account is debited. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। When net income is transferred to retained earning account, this account is debited. कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू सभी डेबिट होता है, और आपका कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये होता है ना, नेट इनकम इज ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, सॉरी रिटेन अर्निंग क्रेडिट होता है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू सभी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अगर नेट लॉस ट्रांसफर करेंगे तो ये एंट्री उल्टी बनती है, यानी रिटेन अर्निंग डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट होती है। नंबर 14 पे आते हैं। The excess amount on issue of share price over the par value is called premium. इन excess amount दे तो क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाता है। ठीक है जी, इसकी साइज सही करूंगा। ठीक है, शेयर प्रीमियम कहलाएगा। क्या एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर प्राइस ओवर द पार वैल्यू क्या कहलाएगा? शेयर प्रीमियम। नंबर 15, if assets are sold at more than book value, realization account will be credited. एसेट्स क्या हो? बेचे जाएं बुक वैल्यू से ज्यादा,
ठीक है ना, बुक वैल्यू ज्यादा में बिकेंगे एसेट्स क्या होगा, आपको प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, एसेट्स गेन होता है ना, गेन क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो रियलाइजेशन गेन क्रेडिट करता है, लॉस होगा तो रियलाइजेशन लॉस डेबिट होता है पहले इंट्री। द टर्म डिवेंचर मींस लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर को क्या कहते हैं हम, लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। नंबर 17, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली डिक्रीज। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन पिछले साल से कम निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट, द इफ क्लोजिंग कैपिटल is rupees 10,000, addition investment 6,000, drawing 3,600, and profit during the year 2,600, then the amount of capital at start, okay भाई, closing capital 10,000 इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग, तो 10,000 प्लस 3,600 कितना हो जाएगा, 13,600। इसमें से लेस करते हैं कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो क्या जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 13,600 में से आप पहले प्रॉफिट को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 13,600 माइनस 2,600, 11,000। उस 11,000 में से 6,000 माइनस करेंगे एडिशन इन्वेस्टमेंट के, तो आ जाएगा कैपिटल एट स्टार्ट, कितना आ जाएगा, 5,000। फिर बताता हूँ, फिर सुन लो, कैपिटल एट है 10,000, इसमें ऐड होता है ड्राइंग, तो 10,000 प्लस 3,600 13,600 हो जाएगा। लेस करते हैं इसमें से कैपिटल स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो आपका प्रॉफिट या लॉस आता है, तो यहाँ प्रॉफिट आ रहा है, तो टोटल 13,600 में से आप एक अमाउंट माइनस करते हैं, तो क्या आता है आपके पास, 2,600 आ रहा है, तो 13,600 में 2,600 माइनस करेंगे, 11,000 आ जाएगा। ये 11,000 बेसिकली कैसे आएगा, कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशन इन्वेस्टमेंट को प्लस करके आता है, तो दो अमाउंट प्लस करें, 11,000 बन रहा है, उनमें से एक अमाउंट दे दिया आपको 6,000 है, उस 11 में से 6 माइनस करा कितना आ जाएगा, 5,000 आपका कैपिटल स्टार्ट आ जाएगा। 19 पे आते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्लूड्स, तो वही फायर इंश्योरेंस कॉस्ट में ऐड नहीं होता, इंश्योरेंस ट्रांसफर ऐड होता है, लेकिन ऐड होता है, क्रेडिट डिस्काउंट लेस होता है, रिपेयर ऐड नहीं होता। हमारे साथ कौन सी चीज ऐड होती है, इंक्लूड होती है, तो इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट ऐड होती है। नंबर 20, ओनर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी आर नोन एज शेयर होल्डर। लिमिटेड कंपनी के ओनर क्या कहलाते हैं, आपके शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है जी, अच्छा बच्चों रूम करते हैं 13 प्राइवेट। पहला एमसीक्यू है, इन सिंगल एंट्री सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सिंगल एंट्री में बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। नंबर 2, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक की समरी होती है रिसिप्ट पेमेंट, कैश बुक पैसा आया तो रिसिप्ट गया तो पेमेंट होता है। नेक्स्ट, द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है ना, पहले आप ऑनर किसी और को भेज दो, वो ऑनर हो जाएगा। इन अपीयरेंस द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ही कहते हैं, सिमिलर स्टेटमेंट जैसी होती है। नेक्स्ट, person who have entered into a partnership are collectively called partners. Repeat your MCQs here. This is shown as a liability. Advance from customer आपकी liability होती है, ठीक है। लोन टू एम्प्लॉइज आपका करंट क्या नाम एसेट्स होता है। उसके बाद फिक्स एसेट्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। करंट एसेट्स एक साल के लिए होते हैं, फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन, क्या बाय एसेट्स वैल्यू क्या चल रही है, द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनुअल बेसिस कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। जो मेंबर से पैसा मिलता है आपको सब्सक्रिप्शन कहलाती है। Whereas salvage value is not deducted from the cost of the fixed assets while calculating depreciation under by diminishing balance method में आपका जो है क्या नाम है, स्क्रैप वैल्यू लेस नहीं होती। स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, रेजिड वैल्यू, तीन नाम है, स्क्रैप, सॉल्वेज और रेजिडुअल।
ठीक है, तो डिमिनिशिंग में स्क्रैप वैल्यू लेस नहीं होती। ये एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ है। द शेयर कैपिटल थ्रू व्हिच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड अ थ्राइस कैपिटल। कंपनी के रजिस्ट्रेशन भी रिपीट हुआ है, थ्राइस कैपिटल कहलाता है। नंबर 12, प्रॉफिट एंड लॉस अ कंपनी इज ट्रांसफर्ड टू इट्स रिटेन अर्निंग अकाउंट। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रिटेन अर्निंग। नंबर 13, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर एस्टैब्लिश्ड फॉर वेलफेयर पर्पस। नॉन प्रॉफिट किस लिए बनती है? वेलफेयर। द प्रॉफिट पेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड। तो प्रॉफिट दिया जाता है शेयर होल्डर को, क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज मैनेज बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और शेयर होल्डर का प्रॉफिट क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। अब आते हैं नंबर 16, अ रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड। पार्टनरशिप डीड को रिटन एग्रीमेंट भी कहते हैं। अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज रिमेन कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम डेप्रिसिएशन निकलता है, बशर्ते ये कि भाई पूरा साल चलिए। नंबर 18, द न्यू पार्टनर इज क्रेडिटेड बाय हिज एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर गुडविल मेथड। गुडविल मेथड में क्या होता है? जितना पैसा लगाता है उतना इसको मिलेगा। तो गुडविल किसकी आती है? ओल्ड की गुडविल आती है। बोनस में क्या होता है? एक का फायदा दूसरे का नुकसान। क्या इज डिविडेंड इज पेड बाय द इशुएंस ऑफ डिविडेंड वारंट। क्या पे किया जाता है किस तरीके से? डिविडेंड वारंट के थ्रू। नंबर 20, एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज वेलफेयर। ठीक है, फैन फैक्ट्री फैन बनाई, नॉन प्रॉफिट नहीं। शुगर मिल्स पैसे कमाती है, प्राइवेट कॉलेज पैसा कमाते हैं, ठीक है ना, दे चार्ज देयर फीस। ठीक है, लेकिन वेलफेयर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।